नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को हम रस समझाने के लिए आए। रस के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। देखिएगा, रस का शाब्दिक अर्थ होता आस्वाद्य, आस्वादन या आनंद। क्या होता है? आनंद। अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, जिसे चखा जाए, वही रस है। लेकिन हमारे साहित्य में रस का अर्थ किसी काव्य, किसी कविता को, किसी कहानी को पढ़ने, सुनने, नाटक आदि देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि ने कहा है, विभावानुभाव संचारी संयोगा रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखिएगा, भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया था। देखिएगा ध्यान से, रस के अंग, रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। एक है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? वह भाव जो आश्रय के मन में हमेशा विराजमान रहे और रसत्व को प्राप्त करे, वही क्या है? स्थायी भाव है। मनुष्य के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, चिरकाल तक रहता है, लेकिन वह सुषुप्त अवस्था में रहता है, सोता रहता है। अनुकूल परिस्थितियां पा करके वह जग जाता है। मित्रों, इसे हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव। स्थायी भाव वह भाव है जो हृदय में हमेशा विराजमान रहता है, किंतु वह सुषुप्त रहता है, सोता रहता है। अगर समझने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हमारे अंदर भी भय है, आपके अंदर भी भय है, लेकिन भय सो रहा है। अगर यही जो है, अगर मान लीजिए मैं सांप देख ले रहा हूं, सर्प को देख करके जो भय हमारे अंदर सो रहा है वह जग जाएगा, जग जाएगा। तो सांप क्या हो गया? सांप जो है ये विभाव हो जाएगा। स्थायी भाव क्या था? हमारा भय, ये जग गया, यही स्थायी भाव था। अब देखिए विभाव क्या है? स्थायी भाव को जगाने वाला, स्थायी भाव को जगाने वाला ही विभाव कहलाता है। स्थायी भाव का कारण ही विभाव होता है। वह व्यक्ति, वह परिस्थितियां जो अस्थायी भाव को जागृत कर दें, वही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। विभाव, विभाव को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आलंबन विभाव और दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंब या सहारा, जिसका आधार पाकर के स्थायी भाव जागृत होता है, वही क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। जैसे भय क्या था? स्थायी भाव था, लेकिन किसका आलंबन पाके? सर्प का आलंबन पा करके। सर्प के कारण, सर्प को देख करके वह भय नामक स्थायी भाव जग गया, तो सर्प क्या है? आलंबन हो जाएगा। ठीक है, आलंबन विभाव हो गया। आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता आश्रय और एक होता है विषय। आश्रय क्या होता है? जिसके मन में भाव जागृत हो उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। और जिसके कारण जागृत हो उसे कहते हैं विषय या आश्रित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषय या आश्रित। इसी विषय को आलंबन भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए सीता जी को देख करके राम के मन में प्रेम भाव जागृत हो जा रहा है। सीता जी को देखकर राम के मन में भाव जाग रहा है, तो राम क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे, क्योंकि राम के मन में, राम के हृदय में प्रेम भाव जागृत होता है, राम आश्रय हो जाएंगे। और सीता जी के कारण जागृत हो रहा है, सीता जी को देखकर सीता जी विषय हो जाएंगे, विषय आलंबन हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता उद्दीप्त कर देना, तीव्र कर देना, बढ़ा देना। जो क्या करता है? भावों को तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है।
जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सर्प देख करके भय क्या हुआ, उत्पन्न हो गया। अब वही सर्प क्या हो गया, आलंबन विभाव हो गया। लेकिन सर्प अगर फुफकार रहा है, फंडकार कर फुफकार रहा है, तो इसका मतलब जो है भय और तीव्र हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे क्या कहेंगे, उद्दीपन विभाव कहेंगे, उद्दीपन विभाव कहेंगे। अब सीता जी को देखकर राम के मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है। अब अगर चांदनी रात हो, शीतल मंद पवन चल रही हो, तो ये जो है प्रेम भाव को और अधिक क्या करेंगे, उद्दीप्त कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब आप लोग देखेंगे अनुभाव क्या है। अनुभाव वह भाव जो स्थायी भावों के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुभाव। अनुभाव कहलाता है। अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बार परीक्षा में पूछा गया था अनुभाव के कितने भेद होते हैं, तो परीक्षा में 2 ही भेद माना गया था, लेकिन वासुदेव नंदन में 4 प्रकार माना गया है। तो जैसी परिस्थितियां आपको दिखी उस हिसाब से आप विकल्प में टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कायिक अनुभव, कायिक यानी काया माने शरीर, शारीरिक चेष्टाएं होती हैं इसमें, जैसे नेत्रों से कटाक्ष करना, टाटा बाय करना, ये सब क्या है, कायिक अनुभव है। कायिक अनुभव है। सांप देख करके चिल्लाना, भागना, ये सब क्या है, सांप देखकर अगर भाग रहे हो तो क्या है, कायिक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या है, सात्विक अनुभव वह भाव जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, इनको उत्पन्न करने के लिए कोई यत्न या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अयत्नज भी कहते हैं, सात्विक भाव। अब सात्विक भाव के बारे में हम आप लोग को बता देना चाहता हूँ। सात्विक भाव के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8। अब कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे 8 कौन है। अगर मान लीजिए आप चोरी कर लिए, आप कोई पुलिस के सामने पहुंच गए, तो देखिए आपके क्या होंगे, पुलिस के सामने पहुंचते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यानी रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना, रोमांच। और आप खंभे की तरह, स्तंभ की तरह वहां खड़े हो जाएंगे, ऐसे स्तंभ, और कपकपी कांपने लगेंगे, कांपने लगेंगे। और जब पुलिस पूछेगी चोरी क्यों किया, कैसे किया, तो आपका स्वर भी भंग हो जाएगा, आप कायदे से बोल भी नहीं पाएंगे, तो स्वर भंग। इसके बाद पसीना आने लगेगा, पसीना, स्वेद, फिर आंसू आ जाएगी आंखों में, अश्रु, और वैवर्ण, आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, वैवर्ण या विवरणता। प्रलय, अब मूर्छित होके गिर जाएंगे, प्रलय, मूर्छा। ये 8 सात्विक अनुभव के भेद हैं। वाचिक अनुभव, वाचिक, वाणी के द्वारा जो चेष्टा की जाती है वह वाचिक अनुभव है, वाणी के द्वारा। आहार, वेशभूषा, जैसे गले में हार, कानों में कनफूल, हाथों में कंगना, ये सब क्या है। और वस्त्र, पीला वस्त्र, नीला वस्त्र, ये सब क्या है, आहार अनुभव है। वेशभूषा की चर्चा होती है। अब हम आपको बताएंगे जो 9 रस हैं, 9, इस समय तो 11 रसों की संख्या हो गई, रसों की संख्या 11 हो गई है, लेकिन विशेष रूप से 9 रसों की चर्चा हम करने चल रहे हैं। एक आसान ट्रिक से कैसे याद करेंगे रस को, देखिए भैया, आजकल 90% लोग चाहे नौकरी करके, चाहे कोई व्यवसाय करके, इधर उधर से जब घर पे लौट के आते हैं तो पत्नी को क्या पाते हैं, नाखुश पाते हैं। पत्नी नाखुश बैठी रहती है तो पति भी दुखित हो जाता है। इसलिए पति क्या कहता है अपनी पत्नी से,
कह रहा है पति पत्नी से, क्या कह रहा है देखिएगा। श्रृंगार कर हंसा करो बीबी, श्रृंगार कर हंसा करो बीबी, भय से अद्भुत शांति मिलेगी। श्रृंगार कर हंसा करो बीबी, भय से अद्भुत शांति मिलेगी। अब देखिएगा, श्रृंगार कर, श्रृंगार श्रृंगार रस, कर से करुण रस, हंसा करो, हंसा से हास रस करो। अब यहाँ का साइलेंट रहेगा, रव से हो जाएगा भैया रस, रव से रौद्र रस। बीवी, बी से विभत्स रस, वी से वीर रस, भय भयानक रस। कौन सा? भयानक, भयानक रस, भय से भयानक रस, भय से साइलेंट रहेगा। अद्भुत, अद्भुत रस। शांति, शांत रस। श्रृंगार कर हंसा करो बीबी, भय से अद्भुत शांति मिलेगी। अब देखिएगा, इस प्रकार से नौ रस आराम से जान जाएंगे। श्रृंगार, करुण, हंसा, हास रस, करव, रव से रौद्र रस, बीबी, बी से विभत्स, वी से वीर रस, भय भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस। नौ रसों की चर्चा हो गई है। बाद में दो रस जुड़ गए हैं भैया, भक्ति रस और वात्सल रस। ठीक है, नौ रस आराम से याद हो गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत ही आसान तरीका से आज आप लोग रस का परिचय जान गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को रस की विधिवत चर्चा करेंगे। श्रृंगार रस हुआ, वीर रस हुआ, करुण रस हुआ, सभी रसों का हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।